हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। कुछ दिनों से मुझे लोगों ने कहा था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को रिवीजन कराना शुरू करूं और इसलिए मैंने वो शुरू कर दिया। ये उसका रिवीजन का फर्स्ट वीडियो है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब क्या कि एक यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक जगह से फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका सिंबल होता है आई। और मैंने क्या बोला, करंट क्या है कि एक एरिया से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज का सिंबल होता है क्यू, और वो जो एक एरिया से चार्ज का अमाउंट फ्लो कर रहा है वो यूनिट टाइम यानी कि बाई टी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। अब ये जो करंट है जिसका सिंबल आई है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आई का स्टैंडर्ड यूनिट होता है, यानी करंट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है एम्पेयर। एम्पेयर ये जो नाम रखा गया दैट इज आफ्टर फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरे एम्पेयर। एम्पेयर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। उसी तरह से क्यू यानी चार्ज, चार्ज का जो सिंबल है वो क्यू है, और इसका एसआई यूनिट होता है कूलम, जिसको कि हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और ये तो आप लोग जानते ही हैं, टाइम, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड, जिसको हम लोग एस से भी डिनोट, स्मॉल एस नॉट कैपिटल एस, इट्स स्मॉल एस, स्मॉल एस से भी डिनोट कर सकते हैं, एस सी से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर करंट किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है तो उसका वैल्यू 1 एम्पेयर कब है, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज उस एरिया से 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। हम 1s भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 कूलम पर सेकेंड को हम लोग इस तरह से -1 का पावर से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर इस तरह ना करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एम्पेयर के छोटे यूनिट्स भी होते हैं, जैसे मीटर का होता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। वैसे ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र करने के लिए एम्पेयर के भी स्मॉल यूनिट्स होते हैं, जैसे कि 1 मिली एम्पेयर। तो 1 मिली एम्पेयर दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पेयर। एंड 1 माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर को हम लोग इस म्यू सिंबल से डिनोट करते हैं, तो म्यू ए यानी कि माइक्रो एम्पेयर। और 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पेयर। और जो मिली एम्पेयर है उसको हम लोग स्मॉल एम और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, क्योंकि एम्पेयर तो कैपिटल ए ही होता है और मिली के लिए स्मॉल एम यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि क्यू यानी चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है कूलम। और 1 कूलम में कितने चार्ज होते हैं, 1 कूलम में उतने ही चार्ज होते हैं जितने कि 6 × 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज एमोमीटर। एमोमीटर क्या है, वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है किसी भी सर्किट में। आपको आगे चल के पढ़ना होगा, 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्शन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्शन। तो ये जो एमोमीटर होता है वो हमेशा सीरीज़ में लगता है। क्या होता है वो आप डिटेल में पढ़ोगे, बस अभी इतना समझ लो कि वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है। और क्यों सीरीज़ में कनेक्ट होता है, क्योंकि करंट जो है वो सीरीज़ में सेम होता है पर पैरेलल में करंट का डिफरेंट होता है। इसलिए एमोमीटर की रीडिंग अगर आपको किसी भी सर्किट में पता करनी है तो उस सर्किट में हम एमोमीटर को उस सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे ना। क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका डायरेक्शन क्या हम मानते हैं और क्यों। मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं। अब जब पहली बार इलेक्ट्रिक करंट के फेनोमेनन के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लोगों को पता चला, उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लोग नहीं जानते थे, लोग सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के बारे में जानते थे। तो क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज जो हम जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। जब करंट फ्लो करेगा तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो चूंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लोग नहीं जानते थे तो लोगों को ऐसा लगता था कि जो करंट फ्लो करता है, तो ऑफ कोर्स करंट जो है वो चार्जेस के फ्लो के कारण हमको करंट फ्लो करता हुआ दिखता है। तो चार्जेस उस वक्त सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लोग जानते थे, जैसे एक वायर से कनेक्टेड हो अगर,
तो लोगों को लगता था कि ये पॉजिटिव चार्जेस है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसलिए करंट का डायरेक्शन वही माना गया, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और चूंकि कन्वेंशनली यही माना जाता आ रहा है, बहुत पहले समय से यही माना जाता आ रहा है, इसलिए आज भी हम रूल्स के हिसाब से, कन्वेंशंस के हिसाब से करंट के डायरेक्शन को मानते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, आगे हम और भी वीडियोस बनाएंगे इस चैप्टर पे। होप आपको ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो सब अच्छे से समझ में आ गए हों। इसके नोट्स पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी मैंने जो भी समझाया है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल था, तो आप चाहें तो आप उसको पॉज करके लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ दिस टॉपिक एंड विथ सम मोर क्वेश्चंस। Till then, keep smiling, have wonderful days. Thanks for watching, and if you like the video, don't forget to hit the like button. Share this video with your friends. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जैसे ही दूसरा वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।